हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 30 क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट डे कराने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े करके आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्द ही आपकी यूपी टेट की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो बताइएगा भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती है। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो बताइएगा कौन भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इसका 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो याद रखिएगा, इस 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो बताइएगा 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? वह थे मुर्शिद कुली खान के। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में ही बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो किसने कहा था कि अवध पे गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो किसने कहा था? वह लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब ने कहा था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि होगी? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि कौन सी होगी? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की
यात्रा आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो बताइएगा एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। एडुसेट एक मानव निर्मित उपग्रह है। ये 2004 में लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था देश से दूर दराज क्षेत्रों में शैक्षणिक सेवाएं पहुंचाया जा सके इससे। तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो बताएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कबीर दास हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवाड़ी और बीजक दोनों ही कबीर दास के रचनाओं के महत्वपूर्ण संग्रह हैं। तो याद रखिएगा तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है वह किस काल की कृति है। तो बताएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रकूट काल की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में आस्था रखता है। तो बताइएगा कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो वह ब्रह्म समाज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज उपनिषदों में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। वो भी की थी 1828 में की थी। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है। वाग दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो बताइएगा वाग दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वह वायु की दिशा हो जाएगा मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। वह वायुमंडल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की विभिन्न परतों का क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत को पहचानिए। तो पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से जैसे अंदर से बाहर तक पहचानना है तो उसका क्रम क्या होगा। तो याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। पहले आंतरिक क्रोड होगा फिर बाहरी क्रोड होगा फिर मेंटल फिर परपटी। सबसे ऊपर आती है परपटी फिर मेंटल फिर बाहरी क्रोड और फिर आंतरिक क्रोड होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो क्या कहलाता है। तो बताइएगा जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो वह कहलाता है विसर्प कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। समझिएगा जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो उसकी जो गति है ना धीमी हो जाती है और सीधे बहने के बजाय बड़े बड़े मोड़ बनाते हुए बहने लगती है। इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन जल कपड़े एवं दवाइयों को वितरित करने के लिए यातायात कौन सा संसाधन बेहद उपयोगी है। तो वह हो जाएगा वायु मार्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहाँ सड़कें या रेलवे नहीं है वहाँ हवाई परिवहन जैसे हेलीकॉप्टर विमान ही एकमात्र विकल्प होता है जिससे सामग्री को जल्दी पहुँचाया जा सके। तो याद रखिएगा इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा जनसांख्यिकी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो बताएगा, वह हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो फिशिकल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। मत्स्य पालन फिशिकल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मछलियों को विशेष रूप से टैंकों और तालाबों में पाला जाता है। आमतौर पर यह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है। तो याद रखिएगा। और सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर जैसे बागवानी जिसमें फल, सब्जियां, फूल, पौधे आदि शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो पहला हो जाएगा सही हो जाएगा। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, स्थल का एक सकरा भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहा जाता है तो स्थल संधि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थल संधि इस्थमस भूमि का एक सकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, जैसे कि 2 महाद्वीप या 2 भूभाग हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो बताइएगा, कौन सा महाद्वीप सबसे आकार में छोटा है? वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या को विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या को विरोधाभासी है? तो बताइएगा, वह हो जाएगा व्याख्यानात्मक शिक्षण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सेकेंड ऑप्शन है, यह दूसरे के तर्क और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा सही। ये सत्य हो जाएगा परंतु आर गलत हो जाएगा। ये सत्य हो जाएगा परंतु बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो बताइएगा, तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षण डैश अधिक उपयुक्त है। तो बताइएगा, वह हो जाएगा भूगोल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
तो आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का सूत्र है, तो बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 30 क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और सीडीपी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जल्द ही आपकी यूपी टेट की भी क्लासेस शुरू होने वाली है।